इमरान खान का अफरीदी सुहेल अफरीदी वो पहुंचा अडयाला जेल के बाहर और वहां पे उसने फिर धरना दे दिया। वो डट गया, वहां पे अड़ के बैठ गया। उसने कहा मैं नहीं जाता यहां से। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब ने वज़ीर आला तब्दील किया और एक ऐसे आदमी को वज़ीर आला बनाया जिसने बिल्कुल गिरती हुई तहरीक को दोबारा से खड़ा किया। एक दफा फिर उसने मोमेंटम बनाया और वो बार बार अडयाला जेल भी गया, लेकिन जब वहां बात नहीं बनी तो उसने पूरे पाकिस्तान में तहरीक को फैलाया, पंजाब में, सिंध में और अभी बलूचिस्तान भी उसको जाना। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक पहले तेज थी, उसको और तेज किया, शानदार किया। और इस वक्त सुहेल अफरीदी जो मैं लेटेस्ट अभी जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सूरत हाल ये है, मेरी वहां अडयाला जेल के बाहर हमारे जो दोस्त जर्नलिस्ट मौजूद है उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी इस वक्त यहाँ पे लगभग 250 के करीब लोग सुहेल अफरीदी के साथ मौजूद हैं। इन्होंने आम पब्लिक को दावत नहीं दी कि आप वहां पहुंचे, यानी ऐसी कोई कॉल नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम वहां पे पहुंचे। अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा। ये पब्लिक मीडिया में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन 250 लोग हैं। सिर्फ ये कहा गया कि तमाम MPAs जितने भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान है वो सारे के सारे पहुंचे अडयाला जेल के बाहर। अब जो भी आएगा तो 4-5 बंदे लेकर ही आएगा, तो 100 से ज्यादा इनकी तादाद है, तो 500-100 बंदा यहां पे धरना देकर बैठा रहेगा। अली अमीन गंडापुर या उसका कोई भी भाई वो नहीं आए दोबारा कभी अडयाला जेल। यानी जब से अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने वजारत आला से हटाया उसके बाद ऐसा लगा कि वो लोग एक नाराजगी में चले गए। जब बाकी सारे MPAs को बुलाया तो अली अमीन गंडापुर भी एक MP है ना, उनको भी आना चाहिए। उनका भाई खैबर पख्तूनख्वा से एक MNA है, उसे भी आना चाहिए। एक और भाई जो है वो भी पार्टी के हवाले से वहां पे एक अहम ओहदा रखते हैं, उन्हें भी आना चाहिए। तो गंडापुर फैमिली जो है वो बिल्कुल ही आउट हो गई सुहेल अफरीदी के आने के बाद। ऐसा लगता है वो नाराज है, बल्कि जो उनके करीबी साथी दोस्त थे जो सोशल मीडिया पे वो बाकायदा सुहेल अफरीदी पे हमले करते हैं, और बजाय इसके कि वो इसको वेलकम करते कि इमरान खान साहब ने मजबूरन उन्हें ओहदा तो छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने बुग़्ज़ दिखाया, दिल बड़ा नहीं किया। जिस तरह सुहेल अफरीदी और मीना खान अफरीदी और शाहिद खट्टक और बाकी सारे लोग अली अमीन गंडापुर के साथ चलते रहे, वैसे ही गंडापुर साहब को भी चाहिए था कि वो चलते सुहेल अफरीदी के साथ। अभी इस कॉल के बावजूद गंडापुर नहीं पहुंचे। मैंने भी ये पूछा खास तौर पे कि गंडापुर आए हैं या उनका कोई भाई या उनके बंदे, उन्होंने कहा जी वो वहां से कोई भी नहीं आया। काफी बड़ी तादाद में MPAs पहुंच गए हैं, बाकी MPAs जो है वो पहुंच रहे हैं, और PTI के जो नामी गिरामी बंदे हैं खैबर पख्तूनख्वा से वो नहीं आए। यानी मैंने शहरियार अफरीदी को नहीं देखा, पूछा बल्कि मैंने तो 4-5 का नाम, शहरियार अफरीदी नहीं थे, अली मोहम्मद खान साहब नहीं थे, फिर बाकी जो लोग हैं असद कैसर साहब वो भी नहीं थे, जुनैद अकबर साहब ये भी नहीं थे, और बहुत सारे नाम हैं। ये लोग मैंने नहीं देखे ना, मैंने पूछा तो किसी ने मुझे बताया भी नहीं। उनके जी जो बड़े नाम है खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान साहब के पुराने साथी वो लोग नहीं आए। ना ही शाह फरमान आया। शाह फरमान जो है जब अली अमीन गंडापुर की हुकूमत थी तो ये रहता ही वज़ीर आला हाउस में, पीछे जो बैक साइड पे एनेक्सी है, ये वहां पे ज्यादा वक्त गुजारता था। मुझे 3-4 मरतबा वज़ीर आला हाउस जाने का मौका मिला मुख्तलिफ खबरों के चक्कर में, तो हर मरतबा मैंने किसी और को वहां पाया या नहीं पाया, मैंने हर दफा शाह फरमान को वहीं पे देखा। लेकिन शाह फरमान को मैंने कभी भी अडयाला जेल के बाहर नहीं देखा। मैंने नहीं देखा कभी इसको कि ये अडयाला जेल के बाहर है और आकर मुलाकात करने की कोशिश करे या कुछ ऐसा। शहरियार अफरीदी को भी मैंने सच नहीं देखा, बाकी लोगों को भी, बहुत सारे और लोग भी हैं। अगर किसी का नाम रह गया हो तो मैं मादरत चाहता हूं, बुरा ना मनाएं, इंशाल्लाह आपका नाम याद आएगा तो मैं कभी बोल दूंगा, लेकिन इस वक्त ये टॉपिक नहीं है। सुहेल अफरीदी उनके साथ में धरना दे दिया। उन्होंने कहा हम यहां बैठेंगे, हर हाल में इमरान खान साहब की फैमिली की, डॉक्टर्स की मुलाकात करवाई जाए। अगर ये नहीं किया जाता तो हम लाया अमल देंगे और हम बताएंगे ये इतना आसान नहीं है। इस पे जो सलमान अकरम राजा साहब है उन्होंने बड़ा सख्त एक बयान दिया। उन्होंने कहा ये बहुत तकलीफ का वक्त है, बहुत गुस्से से भरे हुए हैं। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया सलमान अकरम राजा साहब ने, मैं वो स्टेटमेंट ही आपके सामने रख देता हूं। हम आज तशवीश और गुस्से से भरे हुए हैं। इंसानियत के बुनियादी तकाजों को पामाल किया गया है। हफ्ते की रात इमरान खान को खुफिया तरीके से जेल से बिम्स अस्पताल ले जाया गया, उनके खानदान तक को नहीं बताया गया। यकीनन ये कोई ऐसी सूरत हाल थी जिसमें इमरान खान का इलाज जेल में नहीं हो सकता था। ये जेल हुकाम का फर्ज है कि वो इमरान खान के खानदान को आगाह करते ताकि उनकी फैमिली और जाती मुआलिज वहां पर मौजूद होते। हम हरगिज इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि आप इमरान खान को रात की तारीकी में मर्जी के अस्पताल ले जाकर अपनी मर्जी के इंजेक्शन लगाएं। हमें यह इत्तला मिली है कि उन्हें टीके लगाए गए। फ्रॉड ज़दा हुकूमत के वजीर 6 रोज तक इस बात को झुटलाते रहे, लेकिन आज इन्हें मानना पड़ा ये फ्रॉड हुआ है, ये बेईमाना अमल हुआ है। हम आज आए हैं और इमरान खान से मिले बगैर वापस नहीं जाएंगे। ये इमरान खान का इंसानी हक है। आज हम खड़े हैं और कौम को कहते हैं या जुल्म और बर्बरियत हो रही है, मजलूम के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये जनाब सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ये वहां जाकर बैठ गए। एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि जो वफाकी वज़ीर इत्तलात है अता तारड़, उन्होंने एतराफ कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल इमरान खान साहब को खुफिया तौर पर अस्पताल लाया गया था, उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होना था, वो ट्रीटमेंट उनका हुआ। अता तारड़ ने 20 मिनट का कहा, लेकिन ट्रीटमेंट 20 मिनट का ही होगा, लेकिन वो प्रोसीजर लंबा हो जाता है ना।
पहले ऑपरेशन की तैयारी होती है, पेशेंट को तैयार किया जाता है, उसके बाद प्रोसीजर के बाद भी वेट किया जाता है और उसके बाद फिर वापस मुंतकिल किया जाता है। तो 3 घंटे का ये प्रोसेस मीडिया में रिपोर्ट हुआ। लेकिन अता तारड़ ने एतराफ कर दिया कि इमरान खान साहब को लाया गया था, वो कि उन्होंने 20 मिनट का कहा। देखिए, अता तारड़ बेचारा उतना ही बोलेगा जितना उसको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बता देगी। कोई फौजी ऑफिसर फोन करके कहेगा कि भाई ये तुमने कहना, हो कहेगा जी सर मैं ये कह देता हूं। इससे ज्यादा की उसकी औकात नहीं है और इससे ज्यादा की उसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं होगी। वफाकी वुज़रा से जब बहुत सारे सहाफियों ने पूछा, उनसे राब्ता किया, जी बताएं, उन्होंने कहा जी मैं पता ही नहीं है। सेहत के शोबे से मुतालिक जो वुज़रा है वो भी नहीं जानते थे कि अस्पताल में इमरान खान को लाया गया या नहीं लाया गया। अब ये कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, एक बात आप याद रखिएगा। इमरान खान साहब को जो जेल में लेकर आए कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी कि उठा के जेल में ले आए, नहीं कि अचानक से कुछ हो गया, नहीं। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके लिए उनको लाया गया था। तो इसके लिए दिन को भी लाया जा सकता था, दिन को नहीं लाया गया। इसके लिए आगाह करके लाया जा सकता था, आगाह करके भी नहीं लाया गया। आधी रात को लाया गया। फैमिली को आगाह ना करना इंतहाई दर्जे की नाअहली है, ये बदनीयती है। ये इखलाकी नुक्ता नजर से, कानूनी नुक्ता नजर से गलत है ना, कि जब आप एक इतना इंपॉर्टेंट प्रोसीजर एक कैदी को जेल से निकाल के अस्पताल में ले जाकर कर रहे हैं तो यू हैव टू इन्फॉर्म द फैमिली। फैमिली को आपको बताना पड़ेगा कि जनाब हम ये करने जा रहे हैं आपके कैदी के साथ, तो आप लोग पहुंचे अस्पताल, या कम से कम उनकी कॉन्सेंट ली जाए। और ये कोई आम कैदी नहीं है, साबिक वजीर आज़म है पाकिस्तान के इमरान खान साहब, और इनके पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा और शानदार कैंसर का हॉस्पिटल शौकत खानम का पूरा अमला मौजूद है। इनके अपने प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं जो इनकी सारी हिस्ट्री को जानते हैं। उनसे भी इस मामले को छुपाया गया, तो ये बहुत बड़ा रिस्क लिया इन्होंने। ये बदनीयती पर मबनी था। वजह क्या बनी देखें, ये 3 घंटे का प्रोसीजर था, तो 3 घंटे बहुत होते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पहुंचा लाने के लिए। ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और जो लोग ये सारा ऑपरेशन कर रहे थे उन्हें इस बात का पता था। आप देखें ना, पिछले दिनों अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट भी तब्दील किया गया कि भरोसा नहीं था जो आदमी पहले था, और इन्होंने सोचा लगे वो आदमी भी इनका अपना आदमी था, लेकिन अपना बंदा लाया गया कि हमने ऑपरेशन करना है, लिहाजा अपना बंदा ला के उसके बाद ये सारा प्रोसीजर किया गया। अब इमरान खान साहब का ऑपरेशन हुआ, डर किस बात का? डर इस बात का है कि 3 घंटे क्या 2 घंटे भी बहुत है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद सारा का सारा बाहर आ जाता अगर लोगों को पता चलता कि इमरान खान अडियाला की 4 दीवारी से बाहर है और इस वक्त वो अस्पताल में। लोग उसकी एक झलक देखने के लिए बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में सड़कों पे आ जाते, और वापसी पे आपको कोई रास्ता ना मिलता जहां से गुजार के आप इमरान खान को ले जाते। फिर आप इस्तकबाल देखते इमरान खान का और वापस जाना देखते इमरान खान का। तो निजाम इस बात को जानता था, लिहाजा ये काम उन्होंने खुफिया तरीके से किया कि कहीं इस्लामाबाद और पिंडी वाले जो हैं वो बाहर ना आ जाए। अब पीटीआई ने धरना दे दिया है, सख्त सर्दी है, और इसके बावजूद उन्होंने कहा रात हम यहां गुजारेंगे, सुबह हम बताएंगे। एक तजवीज यह भी आई और हुकूमत ने इस बात पर गौर किया कि इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को मिलवा देते हैं, कोई डॉक्टर भिजवा देते हैं काबिल एतबार बंदा, और उससे कोई यकीन दहानियां ले लेते हैं कि आप सिर्फ मेडिकल पे बात करेंगे, इमरान खान के साथ आप कोई और बात नहीं करेंगे, लिहाजा सिर्फ एक डॉक्टर को भेजा जाए। यह भी एक तजवीज है, इसको मीडिया में चला चलू के भी देखा गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये आइसोलेशन खत्म की जाए, इमरान खान साहब की मुलाकात जरूर करवाई जाए। लेकिन आसिम मुनीर साहब ये रिस्क ले नहीं सकते। उसकी मैं रीजन आपको देता हूं, बड़ा सादा रीजन है। ये इमरान खान साहब की मुलाकातें इन्होंने क्यों रोकी हुई हैं और अभी क्यों रोकी हुई हैं? एक तो चीज ये है कि अगर इमरान खान साहब ने कोई बयान दे दिया ना तो मुसीबत आ जाएगी इस वक्त। ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जानती है कि एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब का पूरी सिचुएशन को उल्टा देता है। इमरान खान साहब एक बयान देते हैं, इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है और सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान के मीडिया पे हर तरफ उनकी ग्रिप इतनी है कि इमरान खान का एक स्टेटमेंट पूरी सिचुएशन को बदल देता है, और इस लेवल पे कोई दूसरा आदमी भी नहीं है जो उसको टैकल कर सके। उसके बाद किसी की इतनी औकात ही नहीं है, चाहे कोई किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ है। अब इमरान खान ने अगर कोई बयान फर्ज करें दे दिया बोर्ड ऑफ पीस के खिलाफ या उसके हवाले से, तो इनकी मंजिल ठुक जाएगी। वादिया तीरा पर अगर इमरान खान साहब ने कोई बयान दे दिया तो ये एक बहुत बड़ी इनके लिए मुसीबत बन जाएगा। फॉरेन पॉलिसी पे अगर इमरान खान साहब ने तनकीद कर दी तो ये अलग मुसीबत बन जाएगी। अगर 8 फरवरी के हवाले से इमरान खान साहब ने कोई बयानिया दे दिया या जो मुमकिन एहतजाजी तहरीक बन रही है उस पर इमरान खान साहब ने कोई गाइडलाइन दे दी तो ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा मौजूदा हुकूमत और सेटअप के लिए। और अभी तो इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस्तिस्ना और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिलने वाली एक्सटेंशन पे भी कोई बात नहीं की। तो जब इमरान खान साहब बात करेंगे ये फिर नरगे में आ जाएंगे। इमरान खान साहब जब कोई मिलकर आता है ना तो आसिम मुनीर साहब के खिलाफ ज़हनी मरीज का एक वो चलना शुरू होता है ट्रेंड पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, तो उन्हें इस बात की भी तकलीफ है। सच्ची बात है, ये सुनने में आपको अजीब लगेगी, शायद आसिम मुनीर साहब सुनेंगे उनको बुरा भी लगेगा, लेकिन यह बात हकीकत है कि जब भी इमरान खान साहब से कोई मिलकर आता है, बाहर आके कोई बयानिया आता है, तो सबसे ज्यादा जिसकी बुरी हालत होती है वो आसिम मुनीर साहब की होती है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे। तो इमरान खान साहब का असर बहुत ज्यादा है पाकिस्तानियों पे। लिहाजा ये जो चीजें मैंने आपको बताई बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। बोर्ड ऑफ पीस का मामला है, वादिया तीरा का मामला है, फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क करने का मामला है, 8 फरवरी एक एहतजाजी तहरीक चलने वाली है उसका मामला है।
इस तस्ना और एक्सटेंशन पे अब तक इमरान खान साहब कोई बात नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें इकट्ठी हुई है। यहां इमरान खान साहब की अगर मुलाकात होती है तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर इनसे संभाला नहीं जाएगा। एक सवाल नाजरीन ने पूछा है, क्योंकि 8 फरवरी के ऊपर सबकी तवज्जो है, सब उसी की तरफ देख रहे हैं। तो एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था अचकजई साहब का, उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा कि एक बात हमें तय करनी है कि पाकिस्तान फौज के लिए है या फौज पाकिस्तान के लिए। यह सवाल ना पहले बहुत सारे लोगों ने पूछा कि यहां फौज बनाई जाती है मुल्क के लिए, यहां एक ऐसी फौज है जिसके पास एक मुल्क है। मुझे अच्छी तरह याद है वो आईएसआई का ऑफिसर मुझे कह रहा था जी कि इमरान साहब आपने आज के बाद पाकिस्तान की फिक्र नहीं करनी, हमारा मुल्क है, हम खुद संभाल लेंगे। लो संभालो, ये हालत कर दी तुम लोगों ने मुल्क की। अगर वो सुन रहा है तो वो देखे ना क्या हालत कर दी मुल्क की। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, दहशतगर्दी कहां से कहां पहुंचा दी, आलमी सतह पे अपना सारा नैरेटिव उड़ा के रख दिया। बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बैठ के आपने फलस्तीनियों के साथ क्या किया, आपने उनके साथ उनका भी दिल तोड़ दिया, कश्मीरियों का भी दिल तोड़ दिया। पाकिस्तान की इंटरनेशनली इज्जत बढ़ी है या कम हुई है? आज पाकिस्तान कहां खड़ा है? ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में हो रहा है और उसे ब्रेन गेन कहा जा रहा है। मैं उस ऑफिसर को सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि तुमने तो कहा था कि हमारा मुल्क हम संभाल लेंगे, ये तुमने संभाला है मुल्क को, खेत इकट्ठा क्या किया मुल्क के साथ? बेड़ा गर्क नहीं कर दिया क्या? मेरा मुल्क आज पीछे चला गया या आगे बढ़ गया? हर आदमी रो रहा है, हर आदमी परेशान है जो पाकिस्तान के साथ किया गया है। और ये आप देखिए ना, इस वक्त जो कुछ भी किया जा रहा है हर चीज की हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। यूरोपीय यूनियन का स्टेटमेंट आया और उनका जो स्टेटमेंट आया यूरोपीय यूनियन का, वो आया द कन्विक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉयर्स इमान मजारी एंड हादी अली चट्टा ओवर सोशल मीडिया एक्टिविटी goes against freedom of expression and independence of lawyers. These are not only key democratic principles but also part of Pakistan international human rights. अब ह्यूमन राइट्स की आप वायलेशन कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन से ये स्टेटमेंट आ गया। आपको पता है यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान के पास एक जीएसपी प्लस स्टेटस है जो लटका हुआ बीच में। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान से वो स्टेटस चला गया ना तो पाकिस्तान के ताजरों की कमर टूट जाएगी। वैसे भी मुकाबला खत्म हो गया। मुकाबला कैसे खत्म हो गया मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूं। पाकिस्तानी ताजर या सनतकार एक चीज बनाते हैं 100 रुपए में, इंडिया में वही चीज उसी क्वालिटी की बनती है 70 रुपए में। फर्क देख लिया आपने? यहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। यहां पे पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस अजीबोगरीब इन्होंने लगा दिए। पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी की प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। गैस और बिजली की प्राइसेस आसमान पे पहुंची हुई है। आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस इन्होंने कहां पहुंचा दी हैं? पाकिस्तान का जो रुपया है उसकी वैल्यू को इतना नीचे ले गए। ये सारी चीजों को जब आप कैलकुलेट करते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट कम करने के लिए जो चीजें पैदा की जानी थी वो होती नहीं है। आप तजारती खजाने में जा रहे हैं तो जो पाकिस्तान में चीज आप पैदा करते हैं वो 100 रुपए में जो पैदा होती है, इंडिया उसी चीज को 60 रुपए में 70 रुपए में पैदा कर लेता है। अब इंडिया ने जो नया मुआहदा किया है यूरोपीय यूनियन के साथ, उनका टैरिफ 0 हो गया। ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। उनका टैरिफ हो गया 0। अब वो चीज सिर्फ उन्होंने उनको फ्रेड रेट है, यानी जो उन्होंने एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है वो उन्हें खर्चा पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। मार्केटिंग है, बाकी चीजें जो लोग जानते हैं कारोबार को उनको पता है। अब इंडिया और पाकिस्तान अगर इक्वल भी आप रखेंगे ना तो हमें एक चीज 100 रुपए में पड़ रही है, उनको 70 रुपए में पड़ रही है। अगर इंडिया 110 रुपए की बेच के 40 रुपए कमाएगा तो पाकिस्तान 110 रुपए की बेच के 10 रुपए कमाएगा। सादी बात यह है। अगर इंडिया ने किसी मौके पर वही चीज 90 रुपए की या 100 रुपए की बेचना शुरू कर दी ना तो पाकिस्तान की मार्केट क्रैश कर जाएगी। ये वो प्रॉब्लम है जो पाकिस्तानी ताजर और सनतकार अब फेस करने जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बाकायदा ताजरों ने स्टेटमेंट जारी किए हैं कि ये बेड़ा गर्क पाकिस्तान का कर दिया पाकिस्तान की हुकूमत ने। हम इंडिया का अब मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उसका इंडिया को बहुत फायदा होगा। जो उनका टैरिफ 0 हो गया है वो अब मुकाबले में जो हम थोड़ा बहुत खड़े होते थे वो हम नहीं हो पाएंगे। यानी पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानी ताजरों को गलेल पकड़ा दी और इंडिया की हुकूमत ने इंडियन ताजरों को कलाशनकोफ पकड़ा दी। कर लो मुकाबला। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद जब जाकर मोदी ने वहां पे मुआहदा किया तो भारतीय ताजर तो उसके बुन डाल रहे हैं। अब तो भारतीय ताजर मोदी के ऊपर डबल पैसा लगाएंगे कि अगली दफा वो फिर इलेक्शन जीते। तो मोदी तो उनका अन्नदाता बन गया। और यहां के हुक्मरान जो है ये ताजरों की पार्टी कहते थे पीएमएलएन को, इन्होंने बेड़ा गर्क किया ताजरों का सबसे ज्यादा। नाज़रीन, जो अफजल मजूका साहब है जज, ये फैसले नहीं सुना रहे, कारनामे कर रहे हैं। हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं खालिद जमील साहब, इनके ऊपर एक मुकदमा हुआ था, बोगस मुकदमा। तो मजिस्ट्रेट साहब ने उसको डिस्चार्ज कर दिया था, फर्क कर दिया था मुकदमे को। एनसीसीआईए दरखास्त लेकर गई और मजूका साहब ने वो मुकदमा फिर बहाल कर दिया। आप अंदाजा करें, ये इस वक्त इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, ये इस वक्त इस मुल्क में कानून और इंसाफ है, और ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आजादी इजहार राय की सूरत हाल है। बहुत ही गंभीर और अजीबोगरीब सूरत हाल है। अब नाज़रीन, एक चीज मैं आपके सामने रखता हूं, ये जो गटर का वाकया पेश है, गटर में गिरने वाला एक खातून को और एक बच्ची का, सादिया नामी खातून थी, उनके साथ एक बच्ची थी 9 माह की।
और नौजवान खातून थी, नई शादी हुई थी इनकी। अब ये खातून गिर जाती है मैन हॉल में इनकी बच्ची के साथ। तो मैंने बड़ी अजीब चीज देखी कि सिंध में भी इस तरह के वाकयात हुए, कई और जगह पे भी हो सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में रुझान ही नहीं है ह्यूमन सेफ्टी का, इंतजाम ऐसे किए ही नहीं जाते, और ये लोकल गवर्नमेंट्स के काम होते हैं। पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट्स का निजाम ही नहीं है, तो जिम्मेदारी आप किस पे डालेंगे। बहरहाल मैं ये देख रहा था कि कराची में एक वाकया इसी तरह का हो जाए तो सिंध सरकार, और पंजाब में एक वाकया इसी तरह का हो जाए तो ठेकेदार, कितना फर्क है। तो असल ठेकेदार तो वो है जिसने लाकर इन सारे मिस्त्रियों को फॉर्म 47 दिए थे और जाली हुकूमतें बनाई थी। तो उस ठेकेदार का गिरबान कौम को पकड़ना चाहिए कि ये तुमने कौम के साथ क्या किया। अब कराची और लाहौर में फर्क क्या हुआ, देखिए वहां पे ये होता है कि कोई घर में गिर गया ना तो कम से कम पुलिस और इंतजामिया, उनके चेहरे पे शर्मिंदगी दिखाई देती है। ये तो ऐसे ढीठ और बेशर्म है, इन्होंने उठ के कह दिया जी वाकई कोई नहीं हुआ, बल्कि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा जी फेक न्यूज है, कोई वाकया नहीं हुआ, और सारों ने चलानी भी शुरू कर दी। और मीडिया मौके पे खड़ा है नहीं, शायद कह रहे हैं यहां पे गिर गए, मीडिया फिर भी चला रहा नहीं, वो कह रहे हैं जी फेक है न्यूज। अंदाजा करें आप कि उनका मौकिफ सुनाना है। और भाई झूठ चलाना है आपने टीवी के ऊपर, आपने झूठ बेचना है अपने अखबारात के अंदर। और फिर आप ये देखें कि बजाय इसके वो शोहर वहां पे खड़ा होकर कह रहा था यार ढूंढो मेरी बच्ची को, मेरी बीवी को, वो तड़प रहा था, उसे पुलिस उठा के ले गई। ये भी पंजाब में हुआ, पुलिस उसको उठाकर ले जाती है 5 घंटे तक, बाद में औरत की लाश मिलती है तो उन्हें पता चलता है तो सच कह रहा है, छोड़ो इसको। बच्ची की लाश अगले दिन मिलती है सुबह। कितनी दूर से जाके संज्ञा के पास कोई रिपोर्ट कर रहा था। और मरियम नवाज का स्टेटमेंट देखें कि मैं रोज रात को ये देखती हूं कि गटर का ढक्कन खुला तो नहीं रह गया, गटर के ढक्कन तो पता नहीं आपसे बंद होने या नहीं होने। रोज रात को सिर्फ ये देख लिया करो किसी का मुंह तो नहीं खुला रह गया। ये जो मुंह खुले रह जाते हैं ना, इनसे ज्यादा गंद बाहर निकलता है और ज्यादा गंद उबलता है। लोगों को आप लोग मारते हैं, ये बात हम मानते हैं कि आप मारते हैं, आप हमेशा लोगों को मारते हैं। आप वादिया तीरा में भी लोगों को मार रहे हैं, वादिया तीरा के लोग भी यही कह रहे हैं, लाहौर के लोग भी यही कह रहे हैं, सारा पाकिस्तान ये कह रहे हैं यार हमें मारो मगर हमारा मजाक तो मत उड़ाओ। आप लोगों को मारते हैं, फिर उनकी तजलील करते हैं, फिर उनका मजाक उड़ाते हैं, और इससे आपको पता नहीं सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये गटर के ढक्कन अगर खुले भी रह जाए ना तो आपसे पता नहीं बंद होने या नहीं होने, लेकिन कम से कम ये जो मुंह खुले रह जाते हैं ना रात को, ये बंद करके सोया करें। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।